आप लोगों को भी नेता बनना है? बिल्कुल बनना है। अरे क्या खाली 2% वाले ही नेता बनेंगे? 18% वाले क्या करेंगे? फिर दरी तो नहीं बिछाएंगे। दिन बदल गया है। अगर ऐसे ही वैसे साहब छोटे भाई के साथ अगर 5 दिन यहाँ पर घूम लिए तो पूरी आपकी लहर जो है कहर में बदल जाएगा। ये है मानव की ताकत। और बात करते हैं मुसलमानों की। हम गए थे आपके पास, हम आए थे आपके पास, पहले लेटर दिया आपको कि हमें गठबंधन में शामिल करके अपने साथ रख करके चुनाव लड़िए, हम अच्छा सीट पे चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर जो है साथ में मिलके बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। अब एक बात बताइए भैया, तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हमको लेटर नहीं मिला। पूरे दुनिया को मालूम है कि राणा रणजीत सिंह आपके ऑफिस में लेटर दिया और आपको पता ही नहीं है कि आपके ऑफिस में लेटर गया। अरे कितना झूठ बोलेंगे। हम तो सोचते थे कि खाली मोदी जी झूठ बोलते, अरे यादव तेजस्वी भी झूठे है ना। उसके बाद जो है जब ये सब झूठ बोलना शुरू हुआ तो अख्तरुल साहब ढोल के साथ आपके घर पे पहुंच गए कि अब तो गठबंधन में शामिल कर लीजिए। तब भी इनको समझ में नहीं आया। तो हम लोग अब तो छह क्या, अब हम 100 सीट पे लड़ेंगे और वो 100 सीट पे लड़के 40-50 सीट निकालेंगे और हम तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा और सरकार कौन बनाएगा। अरे तुमने साथ देखा है, तुमने साथ देखा है। हमने आपका साथ दिया, आपका सरकार बनाया, आपका मुख्यमंत्री बनाया, आपको मंत्री बनाया, आपको नेता बनाया, आपके बाप को नेता बनाया, आपकी माँ को नेता बनाया, आपको भी नेता बना दे। अगर मुसलमान को लेकर चलिएगा तब नेता बनिएगा। मुसलमानों का अगर साथ नहीं तो आपका भी साथ हम नहीं देंगे। नेता बनिएगा हमें छोड़ के, हम बताएंगे कि अब नेता कौन बनेगा। अगर आप लोग यही जोश के साथ देंगे तो इंशाअल्लाह वो मुख्यमंत्री जो है अख्तरुल साहब होंगे। और हम क्या करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा और राज बिहार में कौन करेगा। अरे क्या हम हमेशा दरी बिछाते रहे? हम हमेशा कुर्सी बिछाने के लिए आए हैं, आपके साथ चलने के लिए आए हैं, नहीं चलेंगे। अगर आप मुसलमानों का नहीं बनेगा तो हम भी आपका नहीं होंगे। एक कहावत है, अभी नया नया मैंने एक लाइन लिखा है, सुनिएगा ध्यान से और उसका जवाब आप दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा। लालटेन गई फूट, बह गई तेल, बिहार में राज करिए नौवीं। ऐसे ही होगा। ये पढ़े लिखे की पार्टी है, ये बैरिस्टर की पार्टी है, ये वैसी साहब की पार्टी है। अरे तुम कहते हो कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अगर ये पार्टी मुसलमानों का होता तो क्या आप बताइए, राजपूत समाज से राणा रणजीत सिंह क्या उनको वैसी 7-6 महीना पहले जाकर के घोषणा कर देते कि मैं राणा रणजीत सिंह को यहाँ से उम्मीदवार उतार रहा हूँ? तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों का पार्टी है? नहीं, ये मुसलमानों का पार्टी, ये सेक्युलर पार्टी है, नहीं ये हिंदू का पार्टी है, नहीं ये मुसलमान का पार्टी है, ये हिंदुस्तान का पार्टी है। कितना इल्जाम लगाइएगा, नहीं चलेगा वो सब। अरे आप क्या सोचते हैं? आप ही नेता रहिएगा, आप ही सब कुछ रहिएगा। बात करते हैं, हम कहते हैं आपका नेता को भेज दीजिए ना हमारे पास, हम सर्टिफिकेट कर ले, हम बता देंगे कि कौन नेता है। नहीं चलेगा, बहुत हो गया दावेदारी। हम तय करेंगे कैसे बनता है मुख्यमंत्री और कैसे बनता है डिप्टी सीएम। अरे आप खुद सोचिए, जो 2% वाले हैं वो डिप्टी सीएम का दावा कर रहे हैं, जो 2.5%, 3%, 8% है वो मंत्री संतरी बना बैठा है, जो 14% है वो डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहा है, नेता बनने का दावा कर रहा है। और आप 18% होकर के क्या कर रहे हैं बताइए? कहीं है आपका वैल्यू, कहीं है आप नेता, कहीं जाते हैं तो आपका बिना पैसा लिए काम नहीं होता है।
आप ब्लॉक में चले जाइए, पुलिस स्टेशन में चले जाइए, बिना घूस दिए आपका काम नहीं होगा, बिना पैरवी से आपका काम नहीं होगा। मैं कहता हूँ आपकी जो साथ दिखा रहे आप लोग, वही चीज के साथ जो है अतरवीना साहब का, वैसे साहब का, और जो आपका कैंडिडेट बन रहा है उनका साथ दीजिए और देखिए कि आपका काम कैसे होता है, आपका विकास कैसे होता है। अगर आज नेता बनेंगे आप आज राह चलेंगे वैसे साहब पे, तो जाकर के कल आपके बच्चा और आप नेता बनने का काम करिएगा। ऐसे ही होता है, छोड़ देंगे वो गुलामी, नहीं चलेंगे आपका साथ, नहीं दिखाएंगे आपका दरी। अब हम खुद नेता बनेंगे और अपना नेता को मान लिया है कि वैसे साहब ही हमारा लीडर है और वैसे साहब ही हमारा नेता है, तभी जाकर कुछ हमारा भला हो सकता है। ये वैसे साहब है, जब पाकिस्तान ने ये सिंदूर ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन सिंदूर, तो देखिए किसी नेता ने आवाज नहीं उठाया था, मोदी जी ने भी नहीं लड़का था पाकिस्तान को। और वैसे साहब जो है हिंदुस्तान में बैठ करके देश से बाहर जाकर के पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम किया, वो असादुद्दीन वैसे है। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ और जो है बहुत सारे भाई हैं यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। 2-4 मिनट में आपके मेहमान पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से छुट्टी हो रही है। अब हम लोग अगली जगह बताएंगे, टेलर पहले पहुंचेगा, फिर पिक्चर चालू होने वाला है। जीरो मैल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बस पहुंचने ही वाले, 5 से 10 मिनट में इंशाल्लाह वो आपके बीच होंगे, सब्र ज़ब्त का मुजाहिरा करें इंशाल्लाह। और जीरो मैल पहुंचने ही वाले हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आपके रूबरू होंगे। आप लोगों से गुजारिश करें कि मंच के आसपास की जो जगह है उसको खाली कर दें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बड़ा काफिला जिनकी दीदार के लिए, जिनकी तकरीर के लिए, जिनके भाषण को सुनने के लिए आप इतनी बेताबी और बेतवानी से खड़े हुए हैं। सत्तरी बिछाने का काम नहीं चलेगा। जहां पर अगर हकदारी होगी तो हक की बात होगी, मजलूमों के सहारे की बात होगी। यहाँ पर अगर बात होगी गरीबों की बात होगी, और गरीबों का मसीहा कैसा हो, अरे मजलूमों का सहारा कैसा हो, अरे हमारा नेता कैसा हो, हिंदुस्तान का नेता कैसा हो, हिंदुस्तान की जनता जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, अख्तरुद्दीन साहब जिंदाबाद। पीछे से भी आवाज आने दे, पीछे से आवाज आने दे, क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, हमें जोश नहीं है। ये एक रिहर्सल है जो बोला गया है कि टेलर हुआ थे, अभी पिक्चर बाकी है, वो पिक्चर चंद मिनटों में ही होने वाला है। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ यहाँ से स्टेज खाली कर दे, क्योंकि हमारे प्रशासन के साथ ही अगर आपको धक्का देंगे या भगाएंगे, आपको तकलीफ होगी, बुरा लगेगा, फिर आप बुराई करेंगे कि ओवैसी साहब की पार्टी में गए, उनके सम्मेलन में गए और हमको भगाया गया। नहीं, आपको बार-बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये स्टेज का जो हिस्सा है आप इसको खत्म कर दे। आज मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेज पर हमारे बिजली प्रखंड के सिर्फ 2 लोगों को ही यहाँ पर रहने की इजाजत है। स्टेज के ऊपर सिर्फ 2 लोगों को ही रहने की इजाजत है। आपसे दरखास्त है थोड़ा पीछे हटकर रहे, ये रास्ता को खाली कर दे, चंद मिनटों में ही आने वाले हैं। कहें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, इंकलाब, 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। शेर हिंद का नेता कैसा हो, अरे हिंदुस्तान का नेता कैसा हो, साहब जिंदाबाद। लगा जोश ठंडा हो गया है, ये जोश को ठंडा नहीं करना है। ये प्रशासन अगर आपको हटा रहे थे, इसका प्रशासन का अगर आप आदेश मानेंगे तो यहाँ पर इज्जत सभा के अंदर ये नुक्कड़ सभा नहीं है, ये बिस्की प्रखंड की मिथिलांचल की धरती की शुरुआत है, जिसकी शुरुआत अभी खीमा में हो चुका है। और चंद मिनटों में ही यहाँ पर आपके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब